नमस्कार। आज की इस करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी आप लोगों को बतानी है कहाँ पर इसकी जो है अभी जो है वो शिलान्यास जो है इसका किया गया है। ठीक है, तो शिलान्यास की बात करें हम लोग तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, उनको देखेंगे। भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में हुआ था और ये हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जो है वो जन्म हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और माता का नाम माया देवी था। इनका जो लालन पालन जो किया गया था, बिकॉज 7वें दिन इनकी माता जी की मृत्यु हो गई और इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका जो अ, बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, यानी इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह जो है वो शाक्य कुल की एक अल्पायु में इनका एज में ही इनका शादी हो गई और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जिनसे इन्हें राहुल एक पुत्र प्राप्त होता है और इनके बेटे का नाम राहुल था। 30 वर्ष की एज में इन्होंने 29 वर्ष की एज में सॉरी 29 ईयर की एज में इन्होंने घर छोड़ने का संकल्प लिया और 6 साल कठोर तपस्या करी और तपस्या करने के बाद इस घर छोड़ने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। घर छोड़ने से 6 साल तक इन्होंने बिना अन्न जल तपस्या करी और करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया। और बोध गया में इन्हें 35वें वर्ष में बैसाखी पूर्णिमा का दिन था और इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहां से ही सिद्धार्थ जो कहलाए वो भगवान गौतम बुद्ध कहलाए। इसके बाद इन्होंने अपने सबसे पहला उपदेश सारनाथ पाली भाषा में दिया और इसके साथ-साथ ये अलग-अलग जगहों पर जैसे कुशीनगर या फिर पटना, राजगीर या अलग-अलग जगह पर इन्होंने अपने भाषण दिए और भाषण एड्रेस देने या उपदेश देने को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो ये हम गौतम बुद्ध के बारे में कुछ पढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ घटनाएँ हैं, जैसे जन्म का जो सिंबॉलिक है वो कमल और सांड है। घर त्यागने का जो सिंबल है वो घोड़ा हॉर्स है और ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसे पीपल का वृक्ष को सिंबॉलिक कहा गया। तो ये कुछ भगवान गौतम बुद्ध के बारे में था। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो बाद में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान में हो जाता है। हालाँकि आपके एग्ज़ाम से काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, हम लोग करंट अफ़ेयर की क्लास कर रहे हैं। बाकी अपनी क्लास पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलिए, कुशीनगर में उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है। आप लोग याद रखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भी आप लोग नोट करेंगे और यहाँ पर अभी श्रीलंका से फ्लाइट चल रही है। तो ये चीज़ भी आप लोग जो है प्यारे बच्चों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सज्जन सिंह यादव, गोटबाया राजपक्षे, अमित शाह, शेख हसीना। तो इसमें राइट आंसर इज होगा वो होगा सज्जन सिंह यादव। और सज्जन सिंह यादव की बात करें हम लोग तो इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। गोटबाया राजपक्षे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इसके, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। ये आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद अमित शाह आप लोगों के पता ही है, होम मिनिस्टर हैं भारत के। और शेख हसीना जुल्फों वाली ये है बांग्लादेश की राष्ट्र प्रधानमंत्री और ये बनी है पांचवी बार, पांचवी बार लगातार फिफ्थ पांचवी बार फिफ्थ टाइम सॉरी फिफ्थ टाइम, 5 टाइम्स में ये टर्म्स के लिए क्या बनी है? पीएम बनी है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, एक बार आप मुझे बताएंगे फटाफट से, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। फटाफट से बताना है। एससी कमीशन के बारे में आपको बताना है, कौन इसके जो है अध्यक्ष बने? सुमन कुमारी, देवेंद्र झाझरिया, एएस सजीव, किशोर मकवाना। तो आंसर इज किशोर मकवाना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन आया है तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ये टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। भारत के संविधान का एक आर्टिकल आप लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 338, और उसी के अंतर्गत एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए एक नेशनल कमीशन गठन किया गया है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338। और 338 को आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि इसमें जो आपकी अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट, संरक्षित और उनके अधिकारों के लिए एक कमीशन का गठन किया गया है। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे जो है 65वां संविधान संशोधन आप लोग नोट करेंगे। 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 में इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो बनाया गया, यानी एक संवैधानिक संस्था जो है इसको बनाई गई। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी संरचना क्या है? एक अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट होंगे, एक इसमें उपाध्यक्ष यानी इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एक उपाध्यक्ष और प्लस 3 अदर मेंबर इसमें होते हैं। इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करेंगे। इन सबकी नियुक्ति टोटल ये 6 लोगों की बॉडी होती है, 6 लोगों की बॉडी है, और इनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति साहब करेंगे, और राष्ट्रपति साहब को इनको त्याग पत्र देना होगा। और ये कितने साल के लिए करेंगे? केवल और केवल 3 ईयर के लिए इनकी टर्म्स होगी। तो ये भी आप लोग जो है प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े भाई, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी पहल किसने लॉन्च की है? नीति आयोग, यूसीजी, शिक्षा मंत्रालय या एनसीईआरटी। तो ये बताइए आप किसने की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शेरनी पहल आप लोग लिखेंगे। पहले सबसे पहले तो इसके 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 जो है सबसे पहले हम लोग शेरनी की फुल फॉर्म देखेंगे। शेरनी की फुल फॉर्म है सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। ये फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है, क्लियर है। इसके साथ साथ इसको जो लॉन्च किया है यूजीसी ने किया है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो भारत में एक ऐसा कमीशन है जो सभी यूनिवर्सिटियों की सबसे हायर सुपीरियर अथॉरिटी या बॉडी आप लोग कह सकेंगे। और यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आप लोगों का न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। 1956 में इसकी स्थापना 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये आप लोग जो है नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ये पहल है, ये महिला वैज्ञानिकों और उनकी फैकल्टी के सहायता के लिए किसने चलाई है? यूजीसी ने चलाई। इसमें नीति आयोग है, मतलब यहाँ पे नीति आयोग लिखा होगा इंग्लिश में भी। नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को, ये आप लोग नोट करेंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 वाली, उसी से फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री भी 2020 में बना था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आगे देखेंगे हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी जी का निधन हो गया है? ये आप लोग याद रखेंगे। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, कहाँ के हैं ये? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के देखो, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी सरोजनी सरोजनी नायडू।
ठीक है? और अभी वर्तमान में कौन है एट द प्रेजेंट टाइम? गुजरात की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आनंदी बेन पटेल। ये प्लीज आप लोग नोट कर लें। ठीक है भैया? क्लियर है आप सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? क्योंकि ये कंट्री का नाम थोड़ा डिफरेंट है, अफ्रीकन कंट्री में आता है ये, इसलिए मैंने लिखवा दिया है क्वेश्चन। मारिटानिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आएगा, तो ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम हो सकता है आपने पहली बार ही सुना हो। ठीक है? इसका नाम आपने पहली बार ही सुना हो, ये आप लोग ध्यान रखिए। आगे बढ़े। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था भाई? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है? वो पूछा पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी जी की डेथ हो गई है, ये कहाँ के गवर्नर थे पहले? आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में पहले, ये कल भी आया था क्वेश्चन, जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया, तो ये कल भी कराया था मैंने। ये है आपका केरला। ठीक है? ये मैंने कल भी आप लोगों को कराया था, केरल में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी करेगा, आंसर इज चाइना। ठीक है? कौन करेगा भाई? चाइना करेगा, ये आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाइना के राष्ट्रपति आपको पता ही है, शी जिनपिंग है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पर बीजिंग इसकी राजधानी है। और 2023 में यहाँ पर क्या हुए हैं, आप लोगों को पता ही होगा, एशियन गेम्स हुए। ठीक है? हांगझाओ में। ठीक है? चाइना के साथ हमारी एक्सरसाइज कौन-सी होती है? हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। और चाइना के साथ हमारी एक रेखा है जिसे कहते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन या बॉर्डर जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है? इसको आप लोग याद रख लेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े। अच्छा, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था, एक चाइना वियतनाम के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, उसका नाम बताएँगे मुझे? कल के क्लास में कराया था मैंने, कल के एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन आया था, चाइना और वियतनाम के बीच में। बताइए मुझे जल्दी से, कौन बताएगा? कल ही तो कराया था मैंने आप लोगों को। देखिए ज़रा, सारे बच्चे देखिए फटाफट से। कराया था नहीं कराया था? बताइए, बताइए जल्दी। टोकिन खाड़ी, टोकिन गल्फ डिस्प्यूट नहीं चल रहा? चाइना और वियतनाम के बीच में। ठीक है? पिछला भी याद रखिए कुछ भैया, बिना याद रखे कुछ होगा नहीं। ठीक है? चलिए, कुछ अपकमिंग गेम्स आप लोगों को करा देता हूँ। काफ़ी दिनों से हुआ नहीं है, तो एक बार करा देते हैं अपकमिंग गेम्स। सबसे पहले ओलंपिक देखेंगे। ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम सब 2024 पेरिस, इसकी राजधानी है फ्रांस की। 2028 लॉस एंजलिस, यूएसए। 2032 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? ये आप लोगों को याद होने चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया का भी शहर लिख लेना, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन। ठीक है? इसके साथ-साथ आप लिखेंगे लिखेंगे एशियन गेम्स। एशियन गेम्स बताएँगे सारे बच्चे।
एशियन गेम्स बताएँगे ज़रा? देखो 2024 ये 22 के 2023 में हुए चीन में, ठीक है? 2026 के कहाँ होंगे? जापान में। और 2030 के कहाँ होंगे? सऊदी अरब। इसको नोट करेंगे सारे बच्चे तेज़ी के साथ में। हो गया भाई? एक एक गेम और करा दे रहा हूँ आपको, वो है फीफा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ, 2022 और ये हो गया 26 और 2030। इनको देखेंगे फटाफट से। 2026 में होगा यूएसए, मेक्सिको, कनाडा। और 2030 में होगा, आप लोग लिख लेंगे, स्पेन, पुर्तगाल, यूक्रेन। स्पेन, पुर्तगाल, यूक्रेन। ठीक है भाई? तो ये आप लोग प्लीज़ नोट कर लेंगे सारे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते फटाफट से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक तरफ एरिया दिया है, एक तरफ बोन्स दिए हैं, कपाल, मुख, कंटिका, कान। और 8, 14, 2, 6 इनको मैचिंग करना है। कहाँ पर कितनी बोन्स होती हैं? जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, मोरक, हाँ, सॉरी, सॉरी। इसको करेक्ट कर लेंगे, पुर्तगाल नहीं है, यूक्रेन नहीं है, वो मोरक्को है, मोरक्को। मोरक्को कर लेंगे इसको। ये यूक्रेन, जो मैंने यूक्रेन कराया था ना अभी आपको, ये मोरक्को कर लेंगे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे सारे बच्चे। इसके साथ-साथ आगे लिखेंगे, आगे था हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें गलत बताना है। तो कपाल में बतानी है आपको कितनी हड्डियाँ होंगी? 8, मुख में 14, फेस में कितनी होती हैं? 14, ये हमारा पूरा फेस है। और इसमें कितनी होंगी? कंठिका, कंठिका में होती है, कंठ मतलब गला, और गले में एक ही हड्डी होती है, ठीक है? तो गले में यहाँ पर कितनी दे दे रखी है? 2, तो 2 नहीं होती हैं गले में, कितनी होंगी? केवल 1 होगी, 1। तो यही आंसर हो जाएगा। कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है? आगे बढ़े? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी मुझे बताएँगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है? मैं चाहूँ जनरल साइंस की कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ आपको, नोट करेंगे फटाफट से। खोपड़ी, खोपड़ी में जो टोटल खोपड़ी दे रखी है, इसमें होती है 29 हड्डियाँ। कपाल में 8 होती हैं, ठीक है? चेहरा, फेस, फेस में 14 होती हैं, लिख लीजिएगा। कान में 6 होती हैं, ठीक है? क्लियर है? और जो हमारी पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ, पसलियों को बोलते हैं रिब्स, ठीक है? तो इसमें होती हैं 24, यानी 12-12 जोड़ी, 12 जोड़ी होती हैं, 12 का पेयर होता है। ये याद आप लोग जो है नोट कर लेंगे। ये भी लिख लीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है भाई? अरे इसको क्या हो गया भाई? योर डिसेबल चैट ऑफ ऑल ऐप किसने कर दिया है? हैं? नेट तो नहीं गायब हो गया? नेट ही भाग गया मुझे लग रहा है।